नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। ये बलात्कारी शख्स आजीवन कारावास की सजा अंतिम सांस तक भुगतेगा। पास्को अदालत ने फिर बनाया रिकॉर्ड। 10 दिनों के ट्रायल में बलात्कारी को टिल डेथ की दी सजा। प्रतापगढ़ में पास्को अदालत फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 10 दिनों के ट्रायल में बलात्कारी को आजीवन कारावास टिल डेथ की सजा। माह भर पहले 30 दिनों में अदालत ने सुनाया था आजीवन कारावास। अंतिम सांस तक लापरवाही के चलते विवेचक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर 2 माह के भीतर अदालत को अवगत कराने का डीजीपी को आदेश। उत्तर प्रदेश में सजा देने में पास्को अदालत बनी नंबर 1। पास्को अदालत लगातार बना रही नए कीर्तिमान। महज 10 दिनों में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। विशेष न्यायाधीश पास्को पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने 10 दिन में सुनाया फैसला। माह भर पहले महज 20 दिन में दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई गई थी आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक की सजा। ताजा मामले में विशेष अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 12 अगस्त 22 की शाम को नगर कोतवाली इलाके में एक 6 वर्ष की नाबालिग बच्ची अपनी मां और 2 छोटे भाई बहनों के साथ ननिहाल निमंत्रण में शामिल होने आई थी। आरोपी भूपेंद्र सिंह जो प्रयागराज के मऊआइमा के किरावा गांव का रहने वाला था। नाबालिग जो छोटी बहन 5 वर्ष की व एक छोटे भाई के साथ खेत की तरफ से जा रही थी कि तभी आरोपी ने 6 साल की मासूम को उठाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म का शिकार बना डाला। इस बात की सूचना छोटी बहन व भाई घर भागकर परिजनों को बताया, जिसके बाद घर वाले मासूम के साथ खेत पर पहुंच गए, जहां खून से लथपथ मासूम व आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और प्रार्थना पत्र सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जिसके बाद आधी रात के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। इस मामले में बीती 11 तारीख को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया और लगातार 13 गवाहों के बयान चलते रहे। इन 10 दिनों में 2 बचाव पक्ष के गवाहों समेत कुल 10 गवाहों ने गवाही दी। गवाहों व जिरह के बाद अदालत ने आरोपी को कठोर दंड दिया, जिसमें आजीवन कारावास टिल डेथ के साथ विभिन्न धाराओं में अलग अलग कुल 20,000 का अर्थदंड भी अदालत ने लगाया। आरोपी भूपेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 24 वर्ष के बचाव के लिए उसकी मां ने नाबालिग साबित करने के लिए कूट रचित स्कूली दस्तावेज भी प्रस्तुत किए ताकि मामला किशोर न्यायालय को हस्तांतरित हो जाए। लेकिन प्रयागराज के शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत 3 गवाहों को एक ही दिन तलब किया तो स्कूल के हेडमास्टर, बीएससी के प्रतिनिधि समेत 3 गवाहों ने दस्तावेजों को फर्जी बताया और आरोपी को बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। इस मामले में अदालत ने विवेचक द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश डीजीपी को आदेश दिया कि विवेचक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर दो। 2 माह के भीतर अदालत को अवगत कराएं। बता दें कि मामले की विवेचना नगर कोतवाल सत्येंद्र सिंह कर रहे थे। प्रतापगढ़ से देवेंद्र प्रताप सिंह, सोनी न्यूज, लखनऊ। न्यायाधीश पास्को जज श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा 6 वर्ष की पीड़िता के साथ बलात्कार के आरोपी भूपेंद्र सिंह को आजीवन कारावास टिल डेथ और 20,000 रुपये का अर्थदंड दंडित किया है। उसमें जो है 10 दिन में मात्र इसका निस्तारण हुआ है। आरोप पत्र मेरे न्यायालय में 6/9/2022 को आया था और चार्ज 12/9/22 को बना। 10 दिन के अंदर इसका निस्तारण किया। इसमें 8 गवाहों को परिचित कराया गया है। क्या इस तरह का इतने कम समय में और कोई फैसला आया है? ऐसा कोई फैसला नहीं। उत्तर प्रदेश में इस तरीके का सबसे पहला फैसला है कि 10 दिन के अंदर निस्तारण हुआ है। इसके पहले भी ऐतिहासिक फैसला था? इसके पहले हमारे जज श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव जी की मंशा है कि प्राचीनतम वादों के साथ नवीनतम वादों का त्वरित निस्तारण हो। इसी क्रम में जुलाई माह में एक 6 वर्ष और 7 वर्ष की पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ था, जिसमें 2 महीने में निस्तारण किया गया था। अगस्त महीने में एक 11 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ था, जिसमें 20 दिन निस्तारण हुआ गया था। सितंबर महीने में 6 वर्ष की पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ था, जिसको मात्र 10 दिन में निस्तारण किया गया है। क्या इस तरह का कोई शासनादेश आया है? ऐसा कोई शासनादेश नहीं है। न्यायालय का ये है कि अपराधियों में जो है भय पैदा हो, इस तरीके की वारदात न हो, और शासन की भी ये मंशा है, हाईकोर्ट की भी यही मंशा है। इसी क्रम में ऐसा किया है, हमारे जज साहब की स्पेशल मंशा है कि इस तरीके का वातावरण जब हमको इस पद पर बैठाया गया है तो कम से कम इस तरीके की वारदात पर हम अंकुश लगा सके। ये
घटना जो है किस तरह से कारित की गई? घटना 12/8/2022 की है। पीड़िता अपनी मां के साथ ननिहाल आई थी। बगल के गांव में जो है निमंत्रण था, लगा हुआ गांव है, तो वहां अपने मामा के 5 वर्षीय जो है बच्ची के साथ और 2 वर्ष बच्चे के साथ निमंत्रण खाने गई थी। रास्ते में लौटते समय अभियुक्त मऊआयमा का था, उधर से जा रहा था। एक पीड़िता को खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। दूसरी बच्ची रोती हुई जाके घर बताई, तो घर वाले जब आए तो अभियुक्त तो वहां उसके साथ लेटा हुआ था। पीड़िता खून से लथपथ थी। गांव वाले ने उसको तत्काल अरेस्ट कर पकड़ लिया और थाने ले आए पीड़िता और उसको अभियुक्त को दोनों। कितने उम्र का आरोपी था? आरोपी लगभग 24 वर्ष था। भूपेंद्र सिंह नाम है। लेकिन वो जो है अपने से बचने के लिए सफाई साक्ष्य के अवसर पर नाबालिग बनने के लिए एक फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल किया, जो बाद में जांच में फर्जी पाया गया और निरस्त किया गया। इस मामले में कितने गवाह गुजरे हैं? इस मामले में 8 गवाह जो है अभियोजन पक्ष से गुजरे हैं। 2 गवाह जो है डिफेंस जो उसमें पेश किया था उसको साबित कराने के लिए कोर्ट विटनेस के रूप में पेश किए गए। कुल 10 गवाहों को परिचित कराया गया है। इसमें पुलिस की किस तरह की भूमिका रही? पुलिस की विवेचना पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की, जिसके खिलाफ अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरीके की विवेचना से अभियुक्त को लाभ पहुंचेगा और उनके खिलाफ जो है डीजीपी को पत्र लिखा जाए कि क्यों उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।